कहानी शुरू होती है एक पुराने सुनसान गांव के बीचों बीच बनी एक छोटी सी कोठरी से। यह कोठरी एक टूटी फूटी हवेली के पीछे बनी थी, जिसकी दीवारें मिट्टी और पत्थरों से बनी थीं, अब काई और दरारों से भरी थीं। कोठरी का लकड़ी का दरवाजा जर्जर था, जिसके कब्जे जंग खा चुके थे। अंदर का अंधेरा इतना गहरा था कि दिन के उजाले में भी कुछ दिखाई नहीं देता था। रात के समय जब हवा कोठरी के आसपास मंडराती थी, तो एक ठंडी साए साए की आवाज गूंजती थी, जो किसी के फुसफुसाने जैसी थी। गांव वाले इस कोठरी को शापित कोठरी कहते थे। उनका मानना था कि यहाँ कोई दुष्ट शक्ति वास करती है, जो रात में जाग उठती है, और जो भी इस कोठरी में कदम रखता है वह कभी बाहर नहीं निकलता। कहते हैं कि यह कोठरी कई सौ साल पुरानी थी। यहाँ कभी एक तांत्रिक रहता था, जो काले जादू का अभ्यास करता था। उसने अपने अनुष्ठानों के लिए गांव वालों पर कई अत्याचार किए। एक रात गांव वालों ने गुस्से में आकर तांत्रिक को कोठरी में बंद कर दिया और उसे जिंदा जला दिया। मरने से पहले तांत्रिक ने कोठरी को श्राप दे दिया कि जो भी यहां आएगा वह उसकी आत्मा का शिकार बनेगा। इसके बाद कोठरी में अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव वालों का मानना था कि तांत्रिक की आत्मा अभी भी कोठरी में भटकती है, अपने हथियारों से बदला लेने के लिए। एक रात जब आसमान में काले बादल छाए थे और ठंडी हवा चल रही थी, गांव का एक नौजवान कोठरी में घुस गया। वह अपने दोस्तों के साथ शर्त हार चुका था कि वह कोठरी में रात बिताएगा। उसने अपने साथ एक टॉर्च और एक पुराना तावीज लिया। जैसे ही वह कोठरी के दरवाजे पर पहुंचा, हवा ठंडी हो गई। उसने टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। कोठरी के अंदर धूल भरी थी और दीवारों पर अजीब से चिन्ह उकेरे हुए थे। फर्श पर कुछ पुरानी हड्डियां बिखरी थीं, जो देखकर उसका दिल दहल गया। जैसे ही वह कोठरी के बीच में पहुंचा, उसे एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी, जो उसके नाम को पुकार रही थी। उसने चारों ओर टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां केवल अंधेरा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कोठरी के एक कोने में उसे एक पुराना टूटा हुआ दर्पण मिला, जिसमें उसकी परछाई धुंधली दिख रही थी। जैसे ही उसने दर्पण को छुआ, कोठरी से एक भयानक चीख गूंजी। हवा में एक ठंडा झोंका आया और टॉर्च की रोशनी बुझ गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। गांव वालों ने उस रात कोठरी की ओर से चीखें सुनी और फिर सन्नाटा छा गया। सुबह जब लोग कोठरी में गए, तो उन्हें केवल नौजवान की टॉर्च मिली, जो अब भी जल रही थी। वह खुद गायब था। समय के साथ कोठरी की कहानियां और डरावनी होती गईं। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने कोठरी के दरवाजे पर एक साये को देखा, जो एक तांत्रिक की तरह लगता था। वह साया धीरे धीरे कोठरी की ओर बढ़ता था और फिर गायब हो जाता था। कुछ ने रात में कोठरी से रोने की आवाज सुनी, जो हंसी में बदल जाती थी। एक बूढ़ी औरत ने बताया कि उसने कोठरी के पास एक आकृति देखी, जिसके कपड़े जले हुए थे। वह आकृति धीरे धीरे कोठरी की ओर बढ़ी और गायब हो गई। गांव में एक साधु आया, जिसने दावा किया कि वह कोठरी की दुष्ट शक्ति को शांत कर सकता है। उसने पवित्र जल और मंत्रों की किताब ली और रात को कोठरी में गया। उसने कोठरी के बीच में मंत्र पढ़ना शुरू किया। शुरू में सब शांत था, लेकिन अचानक हवा तेज हो गई। दीवारें हिलने लगीं, मानो कोई उनमें से निकल रहा हो। एक डरावनी हंसी गूंजी और कोठरी से काली रोशनी निकली। साधु ने मंत्र पढ़ना जारी रखा, लेकिन उसकी आवाज कांपने लगी। गांव वालों ने उस रात कोठरी से एक अजीब रोशनी देखी। सुबह जब लोग कोठरी में गए, तो उन्हें साधु की किताब मिली, लेकिन वह गायब था। कहते हैं कि कोठरी में तांत्रिक का श्राप अभी भी जिंदा है। उसकी आत्मा हर उस व्यक्ति को अपने साथ ले जाती है, जो रात में कोठरी में जाता है। कुछ लोग कहते थे कि वह अपने हथियारों का बदला लेना चाहता था, तो कुछ का मानना था कि वह अपनी शक्ति को फिर से हासिल करना चाहता था। रात में जब कोठरी पर धुंध छा जाती थी, तो दीवारों पर अजीब सी छायाएं नाचती थीं। हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती थी, जो किसी के नाम पुकारती थी। गांव वाले कहते थे कि अगर आप रात में कोठरी के पास से गुजरें और ध्यान से सुने, तो आपको अपने नाम की पुकार सुनाई देगी। लेकिन अगर आप उस पुकार की ओर गए, तो आप कभी वापस नहीं लौटेंगे। कोठरी के बाहर एक पुराना पेड़ था,
जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां आत्माएं इकट्ठा होती थीं। पेड़ की शाखाएं कोठरी की छत को छूती थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने पेड़ के नीचे एक साये को देखा जो तांत्रिक की तरह लग रहा था। वह साया धीरे धीरे कोठरी की ओर बढ़ता था और फिर गायब हो जाता था। आज भी वह कोठरी वैसे ही है। गांव वाले उससे दूर रहते हैं। नए लोग जो गांव में आते हैं उन्हें चेतावनी दी जाती है कि रात में कोठरी के पास ना जाए। लेकिन हर कुछ सालों में कोई न कोई जिज्ञासु व्यक्ति उस कोठरी की ओर खींचा चला जाता है और फिर वही कहानी दोहराई जाती है। चीखें, फुसफुसाहट और गायब हो जाने की घटनाएं। कोठरी अपनी भयावहता को बरकरार रखती है, जैसे वह समय के साथ और डरावनी होती जा रही हो। क्या वह कोठरी वाकई शापित है? क्या वहां सचमुच आत्माएं भटकती हैं? कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात पक्की है, जो भी उस कोठरी में रात को गया उसका कोई निशान नहीं मिला। और शायद वह कोठरी हमेशा ऐसी ही रहेगी, अपने रहस्यों को छिपाए, अपनी भयावहता को बरकरार रखे।